अच्छा सिद्दीक साहब, आज जिस तरह इमरान खान साहब को जमानत मिली है, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तरह उन्हें अपना मेहमान बनाया गया, हुकूमत काफी परेशान दिखाई देती है और वो ये समझती है कि जो फैसले हो रहे हैं वो इंसाफ नहीं है। और अब खुद भी उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर वाले दिन। ये जो कुछ भी जा रहा है मामला, यहाँ पे इमरान खान साहब का एक इदारे के साथ नाराजगी का सिलसिला है तो हुकूमत का एक दूसरे इदारे के साथ नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अगर इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा आपकी सारे सवालों का जवाब दे दूं। पहली तो बात है, उम्मीद है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान 144 दफा तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट आएंगे या बाकी एहतजाज करेंगे, इनके खिलाफ भी उस तरह ही दहशतगर्दी के मुकदमे और नुक्से अमन अमा के हवाले से ये जो नॉर्मल पोजीशन होती रही है, क्योंकि 144 की वायलेशन है, उसी तरह पर्चे दर्ज होंगे। आप आते हैं बड़ी सीधी सी बात के ऊपर। मैं पहले ऐसा करता चलूं, ये कंफर्म जमानते नहीं है। ये जो बड़ा शोर गौगा डाला हुआ है, और ये मैं चैलेंज करता हूं आपके इसके मुल्क के वजीर आजम का और ख्वाजा आसिफ का कि आ जाएं, इस पे आकर नाजरा कर लेते हैं इस बात के ऊपर कि ये जमानतें हैं क्या। ये है जमानत कबल गिरफ्तारी, ये हर एक को मिलती है, ये इस्तेहकाक है, ये उसका हक है कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो जमानत कबल गिरफ्तारी लेने जाए उसको इनकार कर दिया जाए। प्रोटेक्टिव बेल जो लेने जाए उसको इनकार नहीं होता है, और प्रोटेक्टिव बेल जहां जहां लेनी हो वो ले सके। अब बातें हैं आप इमरान खान साहब के खिलाफ एक करप्शन का करप्शन का केस जो कि नैब के कवानीन इन्होंने 1100 अरब के खत्म कर दिया। अब तो नैब रही कुछ नहीं किया, और नैब के अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में पेक्यूलरी बेनिफिट लेना है, इसमें 1 रुपए का मैं वकालत छोड़ दूंगा, 1 टके का बेनिफिट इमरान खान को आया होगा। भाई ट्रस्ट चल रहा है, अपना 15 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, वो है ही कुछ नहीं है। अब आया है क्या, हुआ क्या? इमरान खान साहब जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए। अब जब आप हाईकोर्ट में जमानत के लिए आ जाएं, आपने बायोमेट्रिक कर रहे हैं, एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो अभी सर्विस ही नहीं कराया, और ये नैब ने मान भी लिया, जाके कहा पहले पकड़ लिया। अजहर साहब मेरे ख्याल में अजहर साहब आप मेरे ख्याल में केस के मेरिट्स के ऊपर आ रहे हैं। मैं केस के मेरिट्स पे नहीं जा रहा सर, मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा इस वक्त। मैं सिर्फ इस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को रिहा कर दे, उसके बाद तो इमरान खान साहब का राइट है ना, वो बनीगाला जाए, लाहौर जाए, अगर ही इज अ फ्री पर्सन नाउ। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्यों कहा गया कि जनाब आप आज उसी गेस्ट हाउस में हमारे मेहमान बन के रहेंगे? ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है। ये इमरान खान के खिलाफ फैसला था। यूं कैसे खिलाफ था कि इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी है, वो सेट असाइड कर दिया। जब गैर कानूनी गिरफ्तारी आ गई तो उसके ऊपर जो रिमांड दिया था वो भी खत्म हो गया। पोजीशन ये आई कि इमरान खान साहब जमानत कबल गिरफ्तारी कराने आए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मामला वापस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। अगर यानी कोई मुलजम वहां से भाग ना जाए तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी दी कि आप वहां पर जाकर पहले हाईकोर्ट के सामने पेश हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी आपको देनी है, ये उनका राइट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। हमने पता नहीं बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और ये जो मेहमान भी बनाया है, या जो आपके मुताबिक है, वो वहीं पर है जहां पर वो पहले ठहरे हुए थे। उन्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर नहीं गए। उन्हें आगे सर पॉइंट आगे, इस पे मैं कमेंट ले लूं सर, मैं इस पे कमेंट ले लूं। सलीम बुखारी साहब, ये अजहर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इमरान खान साहब के खिलाफ आया था कि उनको जाने भी नहीं दिया। तो अगर ऐसी बात है और वाकई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तो फिर मरियम नवाज चीफ जस्टिस के बारे में ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रही हैं? और अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि मौजूदा सिटिंग हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करना शुरू कर देगी, तो ये सिस्टम आगे किस तरह चलेगा? सलीम साहब, अजहर सिद्दीक साहब वकील हैं, लिहाजा उनके पास तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई जवाब मौजूद रहेगा। बड़ी काबिलियत से, बड़ी शानदार तरीके से वो दिफा कर रहे हैं खान साहब का, वो एक अलग तरफ है। जो सवाल है आपका वो ये है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसका पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई रिकॉर्ड, कोई पैरेलल मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर बहस ही नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी कभी आज तक नहीं हुआ। तो ये बहस की हद तक और वकालत की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है कि एक ऐसे शख्स पर जिस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम हो, उसको जी चीफ जस्टिस साहब ये कह के रिसीव फरमाएं कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और बाद में गुजार जाते हुए ये भी फरमा दें कि बेस्ट ऑफ लक। ये रवाज डाल के अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं भी आऊँगा पीर को वहाँ पर,
तो इस नए ट्रेंड का मूजिद का नाम इमरान खान है। जी कुछ कहा आपने? मैंने यही कहा। सर अजहर साहब कुछ कह रहे थे, आप प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। देखिए अजहर साहब, आपसे तो मैं बहस करूंगा नहीं, इसलिए आप वकील हैं, आप लॉ तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप बहुत काबिल वकील हैं। हम तो बात कर रहे हैं जनरल टर्म्स के अंदर कि जो मंजरनामा इस वक्त बन रहा है वो कानून के एतबार से, वो आइन के एतबार से, वो जस्टिस के एतबार से, जस्टिस की डिस्पेंसेशन के एतबार से कोई आसन इकदाम नहीं है। इसको बस यहीं तक रहने दें, और इसमें अगर आप बहस में पढ़ेंगे तो मैं करूंगा बहस आपके साथ कि कोई पैरेलल नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसका। जी कोई पैरेलल नहीं है। अजहर साहब जरा इस पे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आपकी तरफ जाना। जी अजहर साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं वजह ये है कि अब सलीम बुखारी साहब यकीनन कोई अच्छा कानून पढ़ा होगा, कोई अच्छा उस्ताद भी मिलना चाहिए ना, कानून आना भी चाहिए, सिर्फ खाली जुबानी कलामी बातों से नहीं है। इसमें फुल बेंच था, लार्जर बेंच था, जस्टिस अख्तर मिनाला साहब भी बैठे हुए थे, आप भी यही जिनके बारे में पढ़ा। आप भी यही कर रहे हैं। आपने भी कोई कानून नहीं पढ़ा हुआ है जी, आपने भी कोई कानून पढ़ा, आप फतवे जारी ना करें, आप बात का जवाब दें, फतवे ना जारी करें प्लीज। मैं आपके फतवे नहीं सुनूंगा, पूछिए ना। नहीं आप मुझे फतवे ना सुनाएं, मैंने कानून पढ़ा कि नहीं पढ़ा, छोड़ दें आप उसको। जी हमजा शरीफ घर बैठा हुआ था, उसको घर बैठे प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। इसहाकदार मुल्क से बाहर था, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। सलमान शहबाज करप्शन के इतने बड़े बड़े लो थ्रेट थे उनके ऊपर, उसको जमानतें मिली थी। ये जमानत कंफर्म नहीं है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को? मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को कि कोई दहशतगर्द भी अगर आए कच्ची जमानत लेने के लिए, उसको जमानत मिलती है। किसने कह दिया कि उसको इंटरनल जमानत नहीं मिली, उसको प्रोटेक्टिव जमानत नहीं मिलती है? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। या आप छोड़ दीजिएगा, अब मैं वकालत छोड़ दूंगा, एक सवाल आप ये कहा कहीं है वो छोड़ दीजिएगा, यानी गलत बात ना करें। सलीम साहब कुछ सवाल करना चाहे? सलीम साहब प्लीज बी क्विक। जी सलीम साहब जी। मेरा सवाल यह है कि आज तक मुझे अजहर सिद्दीक साहब कोई ऐसी जमानत बता दें जो ये हो कि आज के बाद भी अगर कोई क्राइम होगा तो उसमें भी आपकी जमानत है। यार खुदा के वास्ते अजहर सिद्दीक साहब, इंसाफ को इंसाफ। अजहर साहब देने दें, अजहर साहब को सर इस सिलसिले में जवाब देने दें। चंदा चकोरी मांगने को जाए चार, दुख और अफसोस का मकाम है कि मैं यहाँ इस मुल्क की अदालतों ने इंसाफ देने का तहिया किया हुआ है। आर्टिकल 4 और 5 बड़ा वादे है। मैं यही बता दूं, अरबों रुपए के केस है इसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एडमिटेड है। क्या हुआ उसमें? हमने देखा नहीं, जैसे हुकूमत बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। सलीम बुखारी साहब आपका भी बहुत बहुत